तो अंदर जब मैं सिम कार्ड ले रहा था मेरा कैमरा रुकवा दिया मैंने। वियतनाम के लिए भाई साहब एक चीज़ खास ध्यान रखना, कल आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब कल ही ख़त्म होएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो भाई ऐसे स्कैम यहाँ पे चलते ही रहते हैं, तो इससे ज़रा बच के। सेम मेरे साथ हो गया टैक्सी लेते हुए एयरपोर्ट से। तो हाँ जी, कितना सारे वेलकम बैक। तो ये एक और नया व्लॉग लेके। तो जी आज हम खड़े हैं बैंकॉक के अंदर और हमने जाना है एयरपोर्ट क्योंकि एक नए ट्रिप की शुरुआत हो गई है। कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता लग ही जाएगा, अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुँच के आपको सारा पता लग जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जाना है इस बार स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। उसके लिए मैंने बुक कर दी है टैक्सी, और टैक्सी जस्ट आने वाली है, अभी जस्ट मैसेज आई गया है, हाँ 2 मिनट में आ जाएगी। और टैक्सी जो मैंने बुक करी है एक्चुअली मैंने करी है बोल्ट, यहाँ ग्रैब भी चलती है लेकिन बोल्ट की फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा सही आ रही है और प्राइस भी सही आ रहा है, तो मैंने बोल्ट ही बुक कर दी है। तो चलते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ सारा एक्सपीरियंस इस ट्रिप का। तो ये अपनी आ गई है टैक्सी। तो भाई अपनी फ्लाइट ये रही विडजेट 11:30 बजे की। हमने जाना है एम काउंटर पे JKL, और आप आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। फुल खचाखच भरा हुआ है भाई एयरपोर्ट। ओहो हो भाई, ये तो एम ही है, एम वाली रो भाई फुल भरी हुई है। मुझे लगा यहाँ पे सेल्फ चेकिंग भी होगा लेकिन नहीं है, लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आके सही वाइब आती है भाई, वो वाले दूसरे एयरपोर्ट पे जाके ना डॉन मोंग पे वाइब ही नहीं आती। तो ये फाइनली अपना बोर्डिंग हो गया और अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। आज भाई साहब एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ, और ऊपर कहीं इमिग्रेशन पे भी रश हुआ ना तो काम हो जाएगा भाई। और एक्चुअली मैं लास्ट वाली इमिग्रेशन पे हूँ। अगर आपका गेट नंबर C या C में से कोई भी लगता है ना, C8 C10, तो लास्ट वाली इमिग्रेशन यूज़ करना है इस स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे, क्योंकि लास्ट में पड़ता है वो वाला गेट। ओ भाई साहब, यहाँ तो क्यू लगी हुई है। तो ये फाइनली अंदर पहुँच चुके हैं, और भाई साहब आज कांड हो ही जाता क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी बोर्डिंग काउंटर पे भी और उसके बाद इमिग्रेशन पे भी। तो भैया जब भी एयरपोर्ट जाना हो ना तो भाई 3 घंटे पहले इसीलिए निकलो ताकि आप टाइम से पहुँच जाओ। अगर टाइम लग भी जाए कोई बात नहीं, आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप गेट तक पहुँच पाओ। और मेरे पास टाइम था क्योंकि मैं 4 घंटे पहले ही निकल गया था। तो ये गेट ओपन हो चुका है, टाइम ज़्यादा है नहीं, मैं फटाफट खा के निकलते हैं। मैंने सिर्फ कॉफ़ी ले ली साथ में सैंडविच। तो ये फ्लाइट रेडी हो चुकी है और आप अभी रेडी है, बैग चढ़ रहे हैं अपने। तो ये लैंड हो गए थे। मैंने कहा सिम कार्ड ले ले पहले, क्योंकि एक्चुअली के अंदर ही यहाँ पे काउंटर बने हुए थे। मैं कहा बाहर जाके लेंगे, प्लान पूछेंगे, और टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि एयरपोर्ट पे सिम ले लेते हैं। और यहाँ पे मुझे प्लान मिला है, जिस कंपनी ने वीटेल। तो ये जो कंपनी है वीटेल, 280 मतलब हो गए आपके तकरीबन $13 बनते हैं। तो $13 में इसमें अनलिमिटेड हाई स्पीड है, और मतलब आप इनकमिंग वगैरह सारी चीज़ें फ्री है। मतलब ये कह रहे हैं कि स्पीड भी मतलब फुल है, ये नहीं है कि 5 GB 6 GB के बाद रुक जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है ये वाला दे दो, तो मैंने सिम कार्ड ले लिया $13 में। तो अंदर जब मैं सिम कार्ड ले रहा था मेरा कैमरा रुकवा दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कैमरा ही बंद कर दिया वहाँ पे, लेकिन मैंने सिम कार्ड ले लिया है। और यहाँ पे इमिग्रेशन बिल्कुल स्मूथ थी, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने मेरे से, सिर्फ मेरे से वीज़ा पूछा, मैंने वीज़ा दिखा दिया, और जब तक की वीज़े की वैलिडिटी थी वहीं तक का मेरे को वीज़ा दे दिया। और हाँ, वियतनाम के लिए भाई साहब एक चीज़ खास ध्यान रखना, जो भी आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है कि जब से वैलिड है और जब ख़त्म होगा वो ही डेट होती है आपकी एंट्री करने की वियतनाम के अंदर। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं वीज़ा ख़त्म होने वाला 10 दिन पहले आप
जाके एंट्री ले लो, उसके बाद आपका वैलिड हो जाएगा 1 महीने के लिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो वैलिडिटी आपको पेपर ई वीज़े पे मिली हुई है उतने ही दिन आप यहाँ रुक सकते हैं। अगर कल आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब कल ही ख़त्म होएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये अंदर मेरे से मांग रहे थे $12। मैंने अंदर बुक नहीं करी, मैंने कहा बाहर आके कर लेते हैं टैक्सी। और अंदर एक्चुअली क्या नेटवर्क ही नहीं आ रहा ग्रैब का, और जो लोकल टैक्सी थी उन्होंने 12 यानी मेरे से मांगे थे 270, मतलब जो यहाँ पे डोंग चलते हैं। तो मैंने कहा, तो ये भैया मिल गया, मैंने कहा इनसे ही बात करके इनके साथ मतलब ये मनी फर्स्ट है, तो पहले पैसे देते हैं इनको। ओके, थैंक यू। वही चलते पहले चेकिंग कर लें, फिर बात करते हैं आपसे रूम में। वाह, वॉशरूम परफेक्ट परफेक्ट। तो भाई ये रूम ठीक है, लेकिन सालों ने डबल बेड दे दिया गधों ने। मैंने सिंगल बोला था इनको, लेकिन ये है कि व्यू के साथ है। पहले इन्होंने मेरे को दूसरा दे दिया था नीचे। यहाँ भाई बहुत ड्रामेबाजी है एक्चुअली ना होटल की, तो उन्होंने मुझे नीचे दे दिया था सिंगल बेड, जिसमें एक विंडो है, वो भी नाम की, जिसमें कोई व्यू नहीं आता। तो मैंने अभी चेंज कराया, वो कह रहा है कि डबल बेड मिलेगा ऐसे, मतलब सिंगल सिंगल। मैं कहा तो दे दे भाई, मेरे को व्यू चाहिए, मैं अंधेरे में कहाँ रहूँगा। तो भाई ऐसे स्कैम यहाँ पे चलते ही रहते हैं, तो इससे ज़रा बच के। और एक स्कैम और चल रहा है यहाँ पे, सेम मेरे साथ हो गया। टैक्सी लेते हुए एयरपोर्ट से मैंने बुक करनी थी टैक्सी अंदर से, तो अंदर जो था $12 प्राइस था, तो मुझे लगा कि बाहर शायद सस्ती मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रैब चलती है जो थाईलैंड में चलती है एप्लीकेशन टैक्सी वाली। तो मैंने कहा वही यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन वो अंदर क्या सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, तो बुक ही नहीं हुई। तो मैंने कहा यार बाहर चलते हैं, क्या पता बाहर सिग्नल आया तो बाहर से बुक कर लेंगे, तो इजी हो जाएगा, शायद सस्ती पड़ जाए। जैसे ही बाहर आए भाई साहब, वो तो ऐप बाहर भी नहीं चली, क्योंकि सिग्नल बिल्कुल ही डाउन कर रखे इन्होंने। और दूसरी टैक्सी वाले खड़े हुए थे वहाँ पे से, किसी ने मेरे से पूछा कि आपने होटल जाना तो छोड़ देते हैं आपको। तो मैंने जब बात करी रेट वेट की, तो वो मान गए मेरे से। मैंने कहा अंदर तो $12 मांग रहे थे, तो कह रहे ठीक है आप $12 ही दे देना मेरे को। तो चलो, मैं कहा नहीं 11, तो कह रहा ठीक है चलो आप 11 में चलो मेरे साथ। तो जब वहाँ पे पहुंचे, उसको पैसे मैंने दे दिए और टैक्सी के अंदर बिठाने लगा। टैक्सी तो एक्चुअली ठीक थी, इनोवा थी, तो उसके अंदर ऑलरेडी एक सवारी बैठी हुई थी, यानी फॉरनर बैठी हुई थी लेडी। तो उसको पता नहीं इन्होंने क्या बोल के उसको बिठाया था, वो भी शेयरिंग पे, मैं भी शेयरिंग पे हो गया उनके साथ। तो मैंने उससे थोड़ी सी बहस करी, तो उसने कहा कोई बात नहीं आपको डिस्काउंट देते हैं $2। मैं कहा यार बात डिस्काउंट की नहीं है, आप बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। अंदर जब पूरी टैक्सी वहाँ पे मिल रही है, तो मेरे को आप पहले ही मना कर दो आपकी कि ये शेयरिंग वाली टैक्सी है, तो मैं ना बुक करूँ। लेकिन क्या था, वो आपको पता ही है यहाँ पे स्कैम ऐसे चलते रहते, तो भाई इससे बच के रहना। तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा यार जाना तो है ही है, चलते हैं, अब क्या इनसे बहस करूं। मैं फिर बैठ गया उनके साथ। तो ड्राइवर बहुत सही था, उसने पहले मुझे छोड़ दिया और बाद में दूसरी सवारी को छोड़ दिया, और मैं होटल वापसी आ गया। तब यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे बाहर। एक्चुअली थोड़ी सी भूख भी लग रही है, क्योंकि 3-4 बज चुके हैं, तो थोड़ा सा चलते हैं बाहर, देखते हैं और फिर दिखाते हैं आपको यहाँ का माहौल भी।